हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डीएफएस। डीएफएस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। क्यों जरूरत पड़ती है? रियल सिनेरियो में हमारे पास डेटा अलग अलग जगह होता है, जैसे कहीं फाइल सर्वर है, कहीं अकाउंट्स का सर्वर है, हर का डेटा अलग अलग है। अगर यूजर इस डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो उसे सर्वर की आईपी चाहिए, ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, यानी एडमिनिस्ट्रेटर का आप पासवर्ड दोगे, यूजर दोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सारे यूजर्स को इसको नहीं दे सकते, और अलग अलग जगह का डेटा एक्सेस करने के लिए अलग अलग यूजर अलग अलग आईपीस को कांटेक्ट करोगे, वो भी सिक्योर नहीं है। आप चाहते हो कि पूरे नेटवर्क में हमारे जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, या मान लीजिए जैसे मान लीजिए फाइल सर्वर है, उसमें कोई सर्वर है, अकाउंट्स का डेटा है जो हमारे यूजर्स को चाहिए, तो उन सब को हम एक ऐसे लिंक के साथ बाइंड कर दें कि उस लिंक को ओपन करते ही सारे शेयर रिसोर्सेज सामने आ जाएं, और जो भी उसको डेटा एक्सेस करना है वो डेटा एक्सेस कर ले। तो डीएफएस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम प्रोवाइड लिंक फॉर ऑल शेयर्ड रिसोर्सेज। जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनको एक लिंक के साथ बाइंड करना और एक्सेस करना डीएफएस कहलाता है। अगर हम देखें डीएफएस में, तो डीएफएस एक्सेस करने के लिए जो भी आप लिंक का नाम देंगे, जरूरी नहीं है लिंक लिखना, लिंक का जो भी नाम देंगे, डॉट डोमेन का नाम देंगे, उससे आपका डीएफएस एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि आपके जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उन सबको हम एक लिंक के साथ बाइंड करेंगे, चाहे वो सर्वर का हो, कोई वो शेयर रिसोर्सेज आपके सर्वर्स के भी हो सकते हैं, किसी क्लाइंट सिस्टम के भी हो सकते हैं, जो भी आपके शेयर रिसोर्सेज हैं डोमेन में, उन सबको एक लिंक के साथ बाइंड करना डीएफएस कहलाता है। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक दो शेयर्ड रिसोर्सेज बनाएंगे, फिर सर्वर के ऊपर डीएफएस कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके साथ बाइंड करेंगे। ये डीएफएस हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ और डीएनएस के साथ वर्किंग होता है। तो आप सर्वर क्लाइंट का मैनेजमेंट, हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी होनी चाहिए, क्लाइंट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बना रखा है सर्वर क्लाइंट का। यहाँ पर दो सर्वर हमारे रन कर रहे हैं, एक सर्वर 1, एक क्लाइंट, और मैंने क्लाइंट भी एनओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। तो आपको याद रखना है कि आपका जो क्लाइंट होगा वो भी हमारा एनओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का ही क्लाइंट होना चाहिए, तभी हम डीएफएस लिंक यहाँ पर उसका बैकअप रख पाएंगे। डीएफएस जब हम बनाएंगे तो सर्वर पे लिंक बनाएंगे, और उसका बैकअप जो हम करेंगे, उसका बैकअप करेंगे तो बैकअप करने के लिए भी हमें कोई सर्वर मेंबर सर्वर चाहिए। चाहे आप कोई अदर सर्वर ले सकते हैं, एडीसी ले सकते हैं, ब्रांच ऑफिस सर्वर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्लाइंट लेंगे जो एनओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो जिसका हम मेंबर सर्वर मान के उसके ऊपर उसका बैकअप रखेंगे और डीएफएस ग्रुप कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? शेयर्ड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम एक शेयर फोल्डर बना के कुछ डेटा बना देते हैं और फिर उसको लिंक में जनरेट करते हैं। शेयर फोल्डर बनाने के लिए मान लीजिए सी ड्राइव के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया S1 के नाम से। इसके अंदर एक फाइल बना देते हैं। ये मेरा शेयर रिसोर्स हुआ, डेटा हुआ, मैंने इसे सेव कर दिया। अब इस फोल्डर को मैं शेयर कर देती हूँ। ये देखिए मैंने इसे शेयर कर दिया। अब इसकी सिक्योरिटी में हम जाते हैं और वहां से भी एवरीवन को हम ये देखिए एवरीवन के साथ मैंने इस फोल्डर को शेयर कर दिया। तो मेरा एक शेयर रिसोर्स तैयार हो गया। ये सर्वर के ऊपर है, क्लाइंट के ऊपर भी जाके हम एक शेयर रिसोर्सेज बना लेते हैं। डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर से ही मैं यहाँ पे भी लॉगिन कर रही हूँ।
यहाँ पर भी हमें शेयर रिसोर्सेज बनाना है। यहाँ पर मैंने S2 नाम से अपना सर्वर शेयर फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर डेटा बना देते हैं हम। शेयर रिसोर्सेज यहाँ पे बना दिया। फोल्डर को अब हम शेयर कर देते हैं। तो हमारे पास दो शेयर रिसोर्सेज हो गए, एक मेरे सर्वर पे और दूसरा क्लाइंट पर। दोनों पर सेम प्रोसेस है, हमने शेयर रिसोर्सेज सेम बनाया है। और एवरीवन को फुल कंट्रोल यहाँ पर भी दे देंगे ताकि कोई भी यूजर इसे एक्सेस कर सके। एवरीवन के साथ मैंने फुल कंट्रोल दे दिया। तो मेरे शेयर रिसोर्सेज बन गए। अब हम सर्वर पे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ से आपको नोट डाउन करना है डीएफएस के स्टेप्स। सबसे पहले हम सर्वर मैनेजर के मैनेज पर जाएंगे, ऐड रोल एंड फीचर पे जाएंगे, यहाँ पर फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज जहां दिखा रहा है इसे एक्सटेंड करिए। देखिए फाइल एंड स्टोरेज सर्वर के अंदर फाइल एंड आइस कजी, जहां से आइस कजी टारगेट आपने लिया था, वहीं पर डीएफएस नेम स्पेस और डीएफएस रिप्लिकेशन आ रहा है। तो डीएफएस नेम स्पेस और डीएफएस रिप्लिकेशन को हमें अटैच करना है। डीएफएस नेम स्पेस और डीएफएस रिप्लिकेशन को क्लिक करना है और ये आपकी जहां से आइस का जी टारगेट सर्वर मिल रहा था उसी के ऊपर आपको डीएफएस नेम स्पेस और डीएफएस रिप्लिकेशन मिल जाता है। तो इसको नेक्स्ट करिए और आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। जब तक इस पे इंस्टॉल हो रहा है हम क्लाइंट पे भी लगा देते हैं, क्लाइंट पे भी इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि हम बैकअप के लिए भी हमें डीएफएस लेना होगा। तो हम, ये मेंबर सर्वर है, सिर्फ क्लाइंट नहीं है, तो हमने मेंबर सर्वर पे भी डीएफएस को इंस्टॉल होने के लिए लगा दिया। फाइल एंड स्टोरेज के अंदर, फाइल एंड आइस कजी के अंदर ये देखिए डीएफएस नेम स्पेस और डीएफएस रिप्लिकेशन दोनों दिख रहा है। दोनों पे इंस्टॉल कर लीजिए इसे। ये आपका इंस्टॉलेशन होने लगा। अब हम देखिए सर्वर पे आते हैं। ये मेरा सर्वर है, इसे क्लोज करिए। डीएफएस इंस्टॉल हो गया। अब इसे कॉन्फ़िगर करना है, आपको लिंक बनाना है। तो अब कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे उसके स्टेप्स लिखिए। यहां देखिए डीएफएस मैनेजमेंट दिखा रहा है। डीएफएस मैनेजमेंट ओपन करेंगे। यहाँ पे आपका विजार्ड खुल के आ गया। अब हम फाइल पर जाते हैं, नेम स्पेस पे राइट क्लिक करिए। नेम स्पेस पे राइट क्लिक करिए, यहाँ आएगा न्यू नेम स्पेस। तो न्यू नेम स्पेस पे क्लिक करिए। अभी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आपका मेंबर सर्वर है हमारा।
यानी मेन सर्वर कौन सा है जिसके ऊपर डीएफएस कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको अपना सर्वर को सेलेक्ट करना है। ये देखिए डोमेन कंट्रोलर लिखा हुआ है, यही मेरा पीसी है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप अपना लिंक किस नाम से बनाना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे लिंक का नाम है A1। अब एडिट सेटिंग पर जाएंगे, यहाँ पर हमने अपने लिंक का नाम दिया, अब हम एडिट सेटिंग पर जाएंगे। ये कह रहा है कि आप कितना कंट्रोल देना चाहते हैं अपने लिंक के ऊपर। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटर हैव फुल एक्सेस एंड अदर यूजर हैव रीड एंड राइट परमिशन दे दी। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल और यूजर को रीड राइट की परमिशन दी है। ये आपके लिंक की परमिशन है, वो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली। अब नेक्स्ट करिए। अब ये आपसे कह रहा है कि आप डोमेन बेस नेम स्पेस देना चाहते हैं या स्टैंड अलोन का मतलब एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है, तो फिलहाल मैं एक्टिव डायरेक्टरी के साथ बाइंड कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर प्रीव्यू में देखिए डोमेन बेस नेम स्पेस पे दिखा रहा है t.com/a1। t.com मेरा डोमेन है और a1 मेरा शेयर्ड लिंक है। अब मैं इसे क्रिएट कर लेती हूँ। ये देखिए सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। अब मैं इसमें अपने शेयर्ड रिसोर्सेज को बाइंड करूंगी। ये तो सिर्फ लिंक हुआ, आपको t.com/a1 के नाम से आपका लिंक ओपन होगा। जिस जिस शेयर रिसोर्सेज को हम यहाँ पर बाइंड करेंगे वो ओपन होगा इस लिंक के साथ। तो कैसे अपने शेयर रिसोर्सेज को बाइंड करना है उसका प्रोसेस नोट डाउन करिए। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। जो ने लिंक आया है उस पर राइट क्लिक करिए और न्यू फोल्डर पे क्लिक करिए। यहाँ पर हमारे शेयर रिसोर्सेज का नाम लिखा मैंने, ऐड करिए। मैंने A1 और S1 दो दिखा रहा है। मैंने S1 शेयर रिसोर्स बनाया था सर्वर पे, वो यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। तो हम S1 को सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए मेरा एक शेयर रिसोर्सेज यहाँ बाइंड हो गया S1 के नाम से। अब मैं दूसरा शेयर, ये तो मेरे खुद के सर्वर पे बना हुआ था इसलिए ये यहाँ से डायरेक्ट आ गया। अब मैं इस पर राइट क्लिक करती हूँ, न्यू फोल्डर पे जाते हैं और मुझे क्लाइंट पीसी पर ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड करिए और ब्राउज करके आपको अब यहाँ से अपने दूसरे सर्वर को ऐड करना है। यानी जिस भी है, देखिए ये दूसरा कंप्यूटर है, होस्ट नेम से आपको पता चल जाएगा। आप होस्ट नेम से सर्च कर सकते हैं कि किस पीसी पर हमारा कौन सा शेयर रिसोर्स है। ये देखिए S2 आ गया, इसी को हमें सेलेक्ट करना था तो मैंने S2 सेलेक्ट किया और इसका नाम दे दिया S2। मेरे दोनों शेयर रिसोर्स अब मेरे इस लिंक में बाइंड हो गए। अब मैं आपको इसे ओपन करके भी दिखाती हूं। अब हम कैसे इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए रन पे जाइए, / अपने डोमेन का नाम लिखिए t.com डॉट अपने लिंक का नाम, लिंक का नाम मैंने क्या लिखा A1/A1। ये देखिए और आपके दोनों शेयर रिसोर्सेज एक्सेस हो गए। मैं क्लाइंट पीसी पर भी आपको एक्सेस करके दिखाती हूँ कि इसी लिंक से हम दोनों शेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर लेंगे। यहाँ देखिए / सेम काम करना है t.com/ हमारे लिंक का नाम A1, देखिए खुद से रिफ्लेक्ट होने लगा और मेरे दोनों शेयर रिसोर्स एक्सेस हो गए। इस तरह से पूरे डोमेन के अंदर जो जो शेयर रिसोर्सेज हैं
उन सब को हम इस लिंक में बाइंड कर देंगे और बाइंड करने के बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट स्टेप। अब मैं लिंक का बैकअप रखना चाहती हूँ, लोड बैलेंस करना चाहती हूँ, उसके लिए हम डीएफएस ग्रुप क्रिएट करते हैं। डीएफएस ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एक ब्लैंक फोल्डर चाहिए होता है। तो मैं वो ब्लैंक फोल्डर, अब मेरा वर्चुअल मशीन है, सी ड्राइव ही सिर्फ है, तो मैं सी ड्राइव पर ही क्रिएट कर रही हूँ। ये देखिए सी ड्राइव के ऊपर मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक फोल्डर क्रिएट किया। मान लीजिए इसका नाम रखा DFS1। ये मेरा ब्लैंक फोल्डर हो गया सर्वर पे। और इसी तरह इसको मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि लोड बैलेंस के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह मैं क्लाइंट पीसी पर जाती हूँ, वहां पर भी मैं एक शेयर फोल्डर ब्लैंक बना देती हूँ जहां पर ये अपना डेटा रखेगा। अब इसके ऊपर मैंने एक शेयर फोल्डर बनाया DFS2 के नाम से। DFS2 के नाम से, और इसे भी मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने सर्वर और क्लाइंट दोनों के ऊपर एक शेयर रिसोर्सेज बना लिया जिसपे मैं शेयर और सिक्योरिटी दोनों में मैंने आपको एवरीवन को ऐड कर दिया ताकि कोई भी इसमें डेटा रख सके। अब देखिए मैं इसके ऊपर आपको बैकअप रखना और लोड बैलेंस सिखाना चाहती हूँ। रिप्लिकेशन जिसको कहेंगे, तो हम एक रिप्लिकेशन ग्रुप बनाएंगे। इसके लिए स्टेप नोट डाउन करिए। डीएफएस मैनेजमेंट के ऊपर रिप्लिकेशन पे जाएंगे, रिप्लिकेशन पे राइट क्लिक करिए, न्यू रिप्लिकेशन ग्रुप के ऊपर जाएंगे। न्यू रिप्लिकेशन ग्रुप में ये देखिए मल्टीपर्पज रिप्लिकेशन ग्रुप है, तो हम मल्टीपर्पज ही बनाना चाहते हैं ताकि लोड बैलेंस भी रखे और बैकअप भी रखे। तो हम मल्टीपर्पज बनाते हैं इसको। रिप्लिकेशन ग्रुप का नाम मैंने रख दिया जीवन। जब हम रिप्लिकेशन ग्रुप की बात कर रहे हैं तो एक से अधिक सर्वर होने चाहिए, इसलिए मैं दोनों सर्वर को यहाँ पर ऐड करेंगे। ये देखिए हमने दोनों सर्वर को यहाँ पे ऐड कर लिया। हमने दोनों सर्वर को यहाँ पे ऐड कर लिया। इस रिप्लिकेशन ग्रुप के लिए पहले वो चेक करेगा कनेक्टिविटी। ये देखिए दोनों सर्वर ऐड हो गया। अब नेक्स्ट करिए। फुल मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी का मतलब है ईच एंड एवरी वन कनेक्टेड विथ ईच अदर, जो लॉजिकली बहुत बेस्ट टोपोलॉजी है, तो हम फुल मेश टोपोलॉजी देंगे। बैंडविड्थ फुल देंगे रिप्लिकेशन का। अब हम अपने प्राइमरी मेंबर को यहाँ सेलेक्ट करते हैं। हमारा प्राइमरी मेंबर कौन है, इसको चेक करने के लिए मैं आपको होस्ट नेम चेक कराती हूँ। हमारे सिस्टम का नाम लास्ट में आ रहा है
1OM, तो हमारा प्राइमरी सर्वर यही होगा 1OM। ये देखिए हमने प्राइमरी सर्वर बताया कि ये मेरा प्राइमरी सर्वर है। अब ये फोल्डर पूछ रहा है कि कहाँ पर ये रखे, तो हमने इसके लिए पहले ही DFS1 के नाम से बना रखा है फोल्डर, तो मैंने DFS1 को यहाँ पर पिक कर लिया। इसीलिए हमने ब्लैंक फोल्डर बनाया था ताकि ये अपना डेटाबेस यहाँ पर रख सके। तो C के अंदर DFS1 नाम से फोल्डर दिया मैंने सर्वर के ऊपर। अब ये कह रहा है कि क्या आपको सेकेंडरी DFS पर भी आपको करना है, तो अभी सेकेंडरी DFS पे हमने DFS का बैकअप नहीं, DFS लिंक नहीं क्रिएट किया है। आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से इनेबल किया। अब हमारे सेकंड वाले पे हमारा क्या है, DFS2 के नाम से फोल्डर बनाया था, वो मैंने अटैच कर लिया। ये देखिए अब नेक्स्ट करिए और क्रिएट कर लीजिए। ये देखिए क्रिएट हो गया, हमारा DFS ग्रुप क्रिएट हो गया। अब ये कह रहा है कि मेंबर सर्वर पे जाके रिप्लिकेशन को स्टार्ट करिए। तो हम क्लाइंट पर गए और क्लाइंट के ऊपर टूल्स के ऊपर DFS मैनेजमेंट के लिए जाएंगे। सबसे पहले हम नेम स्पेस पे क्लिक करते हैं और ऐड नेम स्पेस टू डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं। क्लाइंट पीसी पर DFS मैनेजमेंट पर गए और ऐड नेम स्पेस टू डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं। ये देखिए आपका लिंक उठा लिया और इस लिंक के अंदर आपके दोनों शेयर्ड रिसोर्सेज भी आ गए। अब रिप्लिकेशन ग्रुप देखिए, यहाँ पे जीवन दिखा रहा है, जीवन भी इनेबल्ड हो गया, यानी आपका प्रॉपर लोड बैलेंसिंग और बैकअप क्रिएट हो गया। अगर आप यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस करके देखिए आपका चल रहा है। अब अगर हमारा प्राइमरी मेंबर सर्वर किसी प्रॉब्लम से क्रैश हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो भी हमारा DFS लिंक एज इट इज चलता रहेगा, क्योंकि हमने लोड बैलेंस और बैकअप यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। तो इस तरह से हम DFS लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपने सभी शेयर्ड रिसोर्सेज के लिए